New week, new opportunities. Welcome back, everyone. Welcome back to the spot. So, new opportunities, new week. We'll start with gold. Gold, as you can see, guys, I am clearly bullish on gold. The reason is I have already mentioned in the previous videos कि lower low, lower high, lower low, lower high एंड लोअर लो। तो अभी मार्केट एक लोअर हाई जोन में है वीकली टाइम फ्रेम पे। जब तक तो मार्केट इस लेवल को एटलीस्ट इस जोन को या तो ब्रेक नहीं करता अगले वीक तक, नेक्स्ट वीक की कैंडल में, अभी 6 दिन है इसको, तो नेक्स्ट वीक की कैंडल में हमें पता चलेगा कि ये या तो वीक, ये अगर एक बार बुलिश में आ गया तो आप समझो कि इस एरिया तक फिर मार्केट बुलिश जोन में रहने वाला है। मार्क कर लो ये जोन, बार बार बता रहा हूँ, ये वाला जोन, ये लेवल, ये वाला जोन 4196, ठीक है, इसको मार्क कर लो। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, डेली में आपको इस लेवल तक दिखेगा कि बस मार्केट ये 50 EMA से रिट्रेस लेने वाला है। तो हमें बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बस 4150 पर रखें। पर हम अभी वीकली पे क्या देख के आए हैं? 4196, 4196, ये जोन। तो इस जोन तक अगर मार्केट बुलिश रहे तो ध्यान रखना, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप 100% ट्रेड ले सकते हो अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक देकर ऊपर जाने लगे, क्योंकि ये एक हो सकता है हायर हाई बनाए। बट अगेन फिर वही बात बार बार कह रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे फिर वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट वापस से कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम का ही कॉन्फ्लुएंस रखो हमेशा। अगर स्विंग ट्रेडर हो या कोई भी ट्रेडर हो, आपको हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस ही करना चाहिए। अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड लेते हो तो आपको 1 आवर पे टॉप डाउन एनालिसिस करते जाना चाहिए। पहले 1 आवर है ना, 1 आवर, फिर 30 मिनट्स, 15, फिर 5 मिनट पे आपको टाइम एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप 15 मिनट्स पे करते हो तो आपको फिर देखना चाहिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप 30 मिनट पे या 1 आवर पे चलते हो, फिर आपको डेली वीकली तक इन तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे मैं 4 आवर पे ही कॉन्फ्लुएंस देखता हूँ, 4 आवर पर ही मैं एंट्री देखता हूँ, मैं दोनों मेरा सेम ही है मेरा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं 4 आवर पे ट्रेंड देखूंगा और एंट्री सिग्नल में वेट करूंगा 1 आवर में, नहीं भाई, मैं 4 आवर पर ही ट्रेंड लेता हूँ, ट्रेंड देखता हूँ, ठीक है। और 4 आवर पर ही मैं एंट्री कन्फर्मेशन का वेट करके 4 आवर पर ही एंट्री लेता हूँ मैं। तो मेरा एक थोड़ा सा हिसाब अलग है, मैंने अपने हिसाब से बना रखी है भाई, ये गोल्ड के अंदर स्ट्रेटेजी है ना। मेरा हिसाब थोड़ा सा अलग है, आपका जैसा है, पर मैं ये कहूँगा बार बार कि बड़े टाइम फ्रेम को ही मार्केट फॉलो करता है, बार बार यही बता रहा हूँ, ठीक है। पर जैसा कि मुझे जहाँ तक लग रहा है, वीकली आप देख सकते हो बेरिश स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई हो सकता है कि मार्केट वापस से मार्केट के नीचे गिरने का टाइम आ गया शायद। बोल रहे हैं ना जो कि अभी ऊपर जाएगा, अभी इतनी जल्दी नहीं ऊपर जाने वाला भाई मार्केट। तुम देखो कितना बुरा हाल रहा है मार्केट का इस एरिया से, इतना इस कदर गिरा है, तो टाइम लगेगा उसको वापस से रिकवर करने में, वापस से उसको अप साइड अप ट्रेंड दिखाने में। अभी मैं बताऊँ ना, तो मैं एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 महीना मार्केट को सही में अपना ट्रेंड शिफ्ट करने में लग जाएगा, सही बताऊँ तो अभी 2 महीना मिनिमम लगेंगे एटलीस्ट, 1.5 से 2 महीना यहाँ से इस एरिया से एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाने में, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं भी बताऊँ, वैसे तो आज न्यूज़ है तो आज तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, आज मेरे को ट्रेंड देखना है बस कि ट्रेंड कहाँ तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर तो ये जो न्यूज़ है वो मेरे फेवर में आती है तो डेफिनेटली फिर मैं कल को एक हायर लो का देख के मैं एक डेफिनेटली एक हायर हाई के लिए प्लान करूंगा ट्रेड को। और अगर ये मेरे अगेंस्ट जा रही है, अगेंस्ट तो कुछ नहीं है, मैंने ट्रेंड पहले से ही मार्क करा हुआ है हर चीज़ का भाई, ठीक है। अगेंस्ट तो कुछ नहीं है, खैर मैं तुम्हें दूसरे वाले चार्ट पे दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले से हर चीज़ करके रखी हुई है। देखो या तो मेरे ऐसे जाएगा मार्केट या ऐसे वही गैप अप हुआ, गैप अब रिट्रेस ले रहा है, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक कि शायद आज का डेटा जो है वो शायद नेगेटिव आएगा, शायद, जहां तक मुझे लग रहा है पॉजिटिव की वजह हो सकती है कुछ बड़ी, बट मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव आएगा डेटा। क्योंकि भाई देखो तुम, ये जोन को तोड़ना होता ना मार्केट को तो शायद शायद यहीं तोड़ देता है इस एरिया में। तो मार्केट में कहीं ना कहीं, हाँ, इस एरिया में बड़ा खतरनाक ये जोन है रेजिस्टेंस, जो मार्केट पुश नहीं कर पा रहा। बाकी मार्केट के ऊपर है भाई, शायद तोड़ भी सकता है, पर मेरा तो 50
60-40 है भाई, ठीक है। पर एज अ ट्रेडर हमें क्या चाहिए भाई, हम अपना कंफर्मेशन का वेट करेंगे, हमें तो अपने कंफर्मेशन की वेट चाहिए। और बात रही पिछली ट्रेड की जो मैं तुम्हें नहीं अपडेट दे पाया, तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। काम में और इन सब में इतना बिजी था कि अपडेट देना भूल गया, या टाइम नहीं मिल पाया। तो देखो यहाँ इस एरिया पे मैंने अपनी एंट्री प्लेस करी थी, मैं तुम्हें इस वाले इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। इस एरिया पे मैंने अपनी एंट्री प्लेस करी थी, सेम इस लेवल पे, इसी जगह बिल्कुल प्योर इसी लेवल पे, ये एरिया पे, ठीक है। और यहाँ तक मेरा पूरा टेक बिल्कुल सही चली है, मेरी ट्रेड 1:3.5 तक बिल्कुल सही चली। बट तो मैं बताऊँ एक चीज़, होल्डिंग के चक्कर में मैंने यहाँ आके क्लोज करी अपनी ट्रेड। मतलब ये तो मैंने खैर अपना एसएल बढ़ा ही रखा था, अपना 1:6 पे था मेरा ये, ठीक है। पर देखो तुम एक चीज़, मैं यहाँ आके क्लोज करी। पर ठीक है, स्टिल यार उस टाइम पे भी मैं 1:2 पे था ऊपर, तो मैं फिर भी पॉजिटिव में ही था। पर यार फिर वही बात है ना, ओवर होल्डिंग। मुझे अपनी अब धीरे धीरे मिस्टेक समझ में आ रही है कि मैं ओवर होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को, जो कि गोल्ड में नहीं चलती। मेरी गोल्ड का मेरे को एक चीज पता चली है, एवरेज ट्रेडिंग जो डे है वो मिनिमम 1 डे है, मैक्सिमम 1.5 डे है, बस 1.5 दिन बस। इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता। ट्रेड हमेशा मेरे अगेंस्ट गई है, ज्यादा ज्यादा। अगर मैंने जब भी ज्यादा ट्रेड होल्ड करने की सोची है कि मुझे तो इतने ही पिप्स निकल, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जितने दे रहा है मार्केट 1:3-4-5 लेके निकलो बस, पिप्स के ऊपर मत ज्यादा पागलपन बनो। जो मेरी गलतियां रही हैं हमेशा है पिप्स पे, कि मैं पिप्स लेके निकलूंगा तो नहीं है वो, नहीं भाई। जो मार्केट दे रहा है उतना लो और निकल जाओ मार्केट से, सीधा सिंपल बस। एरिया ऑफ है ना। ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है यार कि अपनी गलतियों को समझो और उनको सुधारो। मैंने ये अपनी गलती एनालाइज करी, मैं पिछले 3-4 ट्रेड से ये गलती बार बार वापस वापस कर रहा हूँ इसको, है ना, वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि भाई अपनी गलती पकड़ो यार, ठीक है। बहुत चीजें हैं यार पॉइंट्स, एक दिन एक पूरी साइकोलॉजी की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मैं, सही में बिल्कुल एक पूरी प्योर, ठीक है। तो अभी के लिए तो ट्रेड अपडेट यही है। बाकी रही बिटकॉइन और इनके तो अब आप नॉर्मल आप खुद भी कर सकते हो यार, है ना। इतना तो अब आप भी जान ही गए हो हर चीज, आप तो खुद ही जानते हो, आप सारे भाई सर्वज्ञानी हो, है ना। आप खुद सब कुछ जानते हो यार, मोर इंटेलिजेंट देन मी भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, छोटा सा बच्चा हूँ मैं तो अभी है, ठीक है। तो अभी तो आप देख ही रहे हो, बिटकॉइन तो बढ़िया ट्रेंड में चल ही रहा है अपना, हार आए हार लो, हायर हाई हार लो। अपना चलने दो इसको, जाने दो, बढ़िया जा रहा है अपना, बढ़िया चल रहा है, चलने दो। तो बढ़िया ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो की। अभी गोल्ड का देखना है, मैं गोल्ड का बोल रहा ना, चौपी मार्केट है, ये सब है और है ही भाई। अगर तो देखो इसमें नेगेटिव न्यूज आई तो उसमें पॉजिटिव न्यूज आएगी, सीधी बात है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद इसमें पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी एक डिमांड जोन पे खड़ा है। डिमांड से शायद टूटने के चांसेस सपोर्ट तक टूटने अलग हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव के ज़्यादा है। तो अगर इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आई, ऑब्वियस बात है गोल्ड में हमेशा नेगेटिव न्यूज़ आएगी। तो यार यही था बस आज का, ठीक है। आज की जो मेरा ट्रेड अपडेट है, जो मार्केट की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रहे हैं हम इस वीक की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, हमसे डेली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा भाई पूरी, ठीक है। और रिमेंबर, एज अ ट्रेडर आवर जॉब इज टू फोकस ऑन मोर ऑन क्वालिटी ट्रेड्स, ठीक है। आपको क्वालिटी ट्रेड्स पर ध्यान देना है, फोकस ऑन मोर ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द मनी। पैसा आ जाएगा, अपने प्रोसेस पे ध्यान रखो, सब चीज़ सही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्रो। आई होप सब सही रहे, आपकी ट्रेडिंग धंधी बहुत सही चले, ठीक है। आई विल बी बैक इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक